हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आई एम डॉक्टर कपिल कुमार। सेमेस्टर 6 के अंदर मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा और आपको मालूम है जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे हर एक लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो एकेटीयू के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं और साथ के साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि हम कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में इस सेमेस्टर में आपको कॉम्बो पैक मिलेगा और इसके साथ साथ जो खास बात है जो आपको अपने प्लेसमेंट के ऊपर ध्यान देना है उसके बारे में बातचीत होगी, उसके रिलेटेड मटेरियल भी आपको मिलेगा। तो जब आप ये कॉम्बो पैक लेंगे तो जैसे मैंने बताया वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे और वन शॉट रिवीजन भी आपको हर एक यूनिट के बाद मिलता रहेगा। तो चलिए पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है मैं उसे एक बार डिस्कस कर लेता हूं के अंदर। तो जो यूनिट 1 है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इंट्रोडक्टरी टॉपिक हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम बात डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर क्राइसिस का क्या मतलब है जो हमें मोटिवेट करता है कि हमें इस सब्जेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। फिर हमें एहसास होगा कि ये केवल इंजीनियरिंग नहीं है, ये ओवरऑल मैनेजमेंट है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं जो कन्वेंशनल हमारा मेथड है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने का, किसी प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने का। सॉफ्टवेयर क्वालिटी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत फेमस है, जो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके बारे में बात करेंगे, उसकी कौन कौन सी फेजेस होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ मॉडल्स हैं जैसे कि वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल अदर यूनिट से थोड़ा छोटा यूनिट है, कॉन्सेप्चुअल भी है, प्रैक्टिकल भी है। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम SRS के बारे में बात करेंगे। जब किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट होती हैं, तो वो जो फीचर है दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उसका डिस्कशन हम कहां पे करेंगे, यूनिट नंबर 2 के अंदर करेंगे। और जैसे कि पहली जो स्टेट किसी सॉफ्टवेयर को बनाने की जो पहला जो स्टेप है दैट इज कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हमने कलेक्ट कर ली है वो कितना फिजिबल है, वो फिजिबिलिटी एनालिसिस में बात करेंगे। और कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि EI डायग्राम क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, और उसके बाद वेरिफिकेशन यानी कि V&V प्रोसेस का क्या मतलब है। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन बहुत फेमस प्रोसेस है। प्लान कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क क्या है, ISO 9000 मॉडल क्या होता है, और ये जो CMM मॉडल है इसके बारे में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर। यूनिट नंबर 3 जो है दैट इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। पहला है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सेकंड इज फिजिबिलिटी एनालिसिस, देन वी विल हैव सम डिजाइनिंग टूल्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कांसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन कि कैसे उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ वी विल इंप्लीमेंट द मॉड्यूलरिटी, डिसीजन चार्ट क्या होगा, सूडो कोड कैसे लिखेंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, व्हाट डू मीन बाय कपलिंग एंड कोहेजन। तो ये सारी बात हम किसके अंदर करेंगे, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ये सब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 4 जो होगी वो होगी कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कलेक्ट किया, यानी कि मुझे क्या बनाना है मैंने इकट्ठा किया, कैसा सिस्टम बनाना है, कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, पहली स्टेज है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फिर दूसरा है जो रिक्वायरमेंट मैंने इकट्ठी की वो फिजिबल है कि नहीं है, दैट इज फिजिबिलिटी एनालिसिस। तीसरा है ठीक है भाई अगर ये ठीक है बना सकते हैं तो उसका हमें डिजाइनिंग करना होगा। डिजाइनिंग के बाद क्या है, नेक्स्ट इज टेस्टिंग, कि भाई जो बना रहे हैं उसको टेस्ट करके देख लीजिए। बहुत तरीके हैं टेस्ट करने के, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, तो फंक्शनल टेस्टिंग, ये सारी तरीके हम टेस्टिंग के अंदर बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच क्या होगी टेस्टिंग की, कैसे वॉक थ्रू होगा, कैसे कोड इंस्पेक्शन होगा, और कंप्लायंस एंड डिजाइन एंड कोडिंग स्टैंडर्ड क्या होंगे लिखने के, वो बात करेंगे हम यूनिट नंबर 4 के अंदर। डिजाइनिंग के बाद कोडिंग, एंड देन जब आप कोड लिखोगे उसके लिए प्रोग्रामर की जरूरत पड़ेगी, और कोड लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, उसे इंप्लीमेंटेशन करना होगा, और इंप्लीमेंटेशन के बाद उसके मेंटेनेंस का भी पूरा ध्यान रखना होगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, हाउ टू मैनेज द सॉफ्टवेयर विच हैज बीन डेप्यूटेड और डिलीवर्ड, जो हमने दे चुके हैं, डिप्लॉयड जो हम कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर ऑन एन इवोल्यूशनरी एंटिटी, नीड फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की बात करेंगे, और जितनी कॉस्ट लगी दैट इज कोमो मॉडल,
कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल के बारे में बात करेंगे और सॉफ्टवेयर के रिस्क एनालिसिस और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। पहली स्टेज है एसआरएस बनाना, यूनिट नंबर 1। दूसरी स्टेज है फिजिबिलिटी स्टडी, यूनिट नंबर 1। तीसरी है डिजाइनिंग, यूनिट नंबर 2। फिर उसके बाद डिजाइनिंग के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद फिर कोडिंग। कोडिंग का पार्ट क्या होगा, वो प्रोग्रामर का होगा, कोड लिखने का। और कोडिंग के बाद क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन। और इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या होगा, मेंटेनेंस एंड रिस्क एनालिसिस। तो इस तरीके से बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड। तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, या मुझे कहना चाहिए कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलकर एक प्रोजेक्ट बनेगा, उसके बारे में बात करनी है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है, और कहीं कहीं पे कुछ आपको कैलकुलेशन पार्ट भी मिलेगा थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।